लास्ट वीडियो होंडा साइन में आप लोगों ने काफी कमेंट्स करे इस वीडियो के लिए, हाँ जी हीरो ग्लैमर के लिए। तो आज हम आ गए हैं ऑल यू नीड टू नो अबाउट सीरीज लेकर फिर से और जानेंगे सब कुछ जो आप जानना चाहते हो हीरो ग्लैमर के बारे में। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल में। हीरो ग्लैमर जो 125 सीसी की इंडियन मार्केट में दूसरी बेस्ट कम्यूटर बाइक है इंडियन फैमिलीज की, बल्कि ये होंडा साइन से लुक्स में काफी स्टाइलिश है। यहाँ तक कि अभी ईयर 2022 चल रहा है, फिर भी लोग इसे आज भी उतना ही पसंद करते हैं। तो वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए अभी से और ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। हीरो ग्लैमर जब लॉन्च हुई थी 2005 में, जब ये हीरो होंडा ग्लैमर कहलाती थी और ग्लैमर ही वो बाइक थी जिसमें सबसे पहली बार फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यूज करा गया था इंडिया के अंदर, और ये होंडा और हीरो की पार्टनरशिप में इंडिया के अंदर आई थी। 2005 से अभी तक यानी 2022 में भी ये इंडियन मार्केट में बरकरार है। तो फिर जब से अब तक इसकी क्या जर्नी रही इंडियन मार्केट में और क्यों ये एग्जीक्यूटिव क्लास की कम्यूटर बाइक कहलाई जाती है। तो जैसे मैंने बताया, हीरो होंडा ग्लैमर की सबसे पहली मॉडल 2005 में आई थी। वैसे इस ओल्ड मॉडल को आज के मॉडल से कंपेयर करें तो आपको बाइक में काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा लुक्स में भी, पर फिर भी जो बाइक का रियर एंड है वो ज्यादा चेंज नहीं दिखेगा ओवरऑल बाइक से। हीरो होंडा ग्लैमर में 125 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन आता था जो 9 bhp की पावर और 10.35 Nm की टॉर्क रिलीज करता था, और ये इंजन स्टार्टिंग से पब्लिक के बीच में काफी पसंद था क्योंकि ग्लैमर में आने वाला इंजन काफी स्मूथ था। क्योंकि जो हीरो के 100 सीसी की बाइक्स होती थी उनमें थोड़ा नॉइस मिलता था और इतने स्मूथ नहीं होते थे वो इंजन जो कि ये 125 सीसी के इंजन था। इसलिए ही स्टार्टिंग से ही हीरो ग्लैमर को खूब पसंद करा गया था मार्केट में। और आज 17 साल हो गए हैं और हीरो ने इसके इंजन से लेकर इसकी बॉडी वर्क्स में काफी चेंज करे हैं। और जैसे ही ये मार्केट में हीरो होंडा ने लॉन्च करी थी 2005 के अंदर, तो ये एकदम हिट हो गई थी क्योंकि जो इसकी सिटिंग पोजीशन और हैंडल पोजीशन थी ना वो काफी कंफर्टेबल थी। और 2005 के टाइम के हिसाब से इसके लुक्स काफी अपीलिंग और स्पोर्टी थे और काफी वाइब्रेंट कलर स्कीम के साथ ये आई थी मार्केट में। फिर इसके बाद ये 4 साल तक यूं ही मार्केट में सेल होती रही, या कहें तो इसने मार्केट में राज करा क्योंकि इसकी लीक थोड़ी हटकर थी। ये ना तो होंडा शाइन को कॉम्पीट करती थी और ना ही कोई 125 सीसी बाइक को। हीरो ग्लैमर ने अपना अलग ही एक रास्ता बना रखा था। फिर इसके बाद 2009 में हीरो ने अपनी ग्लैमर में कुछ चेंजेस करने का सोचा, जिसमें हीरो ने इसके इंजन में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करे गए, सिर्फ थोड़ी बहुत ट्यूनिंग करी गई, लेकिन इसके बॉडी वर्क में बहुत सारे चेंज करे थे हीरो होंडा ने 2009 में। 2009 में ब्लैक पेंटेड इंजन और एग्जॉस्ट मिलता था जिससे बाइक का ओवरऑल लुक काफी क्लीन और क्लियर लगता था। और इस बार इसमें अलॉय व्हील्स भी दे दिए थे कंपनी ने, क्योंकि उससे पहले ग्लैमर में आपको स्पोक व्हील्स ही मिलते थे। इन सब चेंजेस की वजह से बाइक और भी ज्यादा प्रीमियम लगने लगी थी और इसी वजह से इसकी सेल्स में और उछाल देखा गया था 2009 के बाद। लेकिन ये मॉडल ज्यादा टाइम तक चला नहीं मार्केट में, क्योंकि आपको पता होगा कि 2011 के बाद ही हीरो मोटोकॉर्प और होंडा दोनों अलग अलग हो गए थे और दोनों एक साथ बाइक मैन्युफैक्चर नहीं करते थे। इसलिए हीरो ने 2012 में ग्लैमर को लॉन्च करा फिर से, जिसका पूरा नाम था हीरो ग्लैमर ASFS। ASFS की फुल फॉर्म होती है एडवांस सोल फ्लो इंडक्शन सिस्टम। ये सब हीरो की टेक्नोलॉजी है जैसे ATFT है एटसेट्रा, जो कि अपनी बाइक को और ज्यादा एफिशिएंट करने की कोशिश करती है हीरो मोटोकॉर्प, जिससे ही हीरो की बाइक ज्यादा से ज्यादा माइलेज दे पाती हैं। और ये ASFS मॉडल जब मार्केट में आया था तो इसने आग ही लगा दी थी मार्केट के अंदर, क्योंकि जब ये लॉन्च हुई थी तो इसने सेल्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कहीं तो 2005 वाले मॉडल के बाद ये बाइक थी ग्लैमर सीरीज में जो सबसे ज्यादा चली इंडियन मार्केट के अंदर। और आज भी अगर जिसके पास ग्लैमर है तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि उनके पास यही वाला मॉडल होगा। वैसे होने को कुछ भी हो सकता है, बट ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि ASFS वाला मॉडल ही होगा, क्योंकि इसकी सेल ही इतनी हुई थी मार्केट में। और इस मॉडल में कोई भी डिसएडवांटेज नहीं थी, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में ये आई थी मार्केट में उस प्राइस पॉइंट पर ये सॉलिड इंजन, बेटर लुक्स और गुड फ्यूल एफिशिएंसी प्लस हीरो की रिलायबिलिटी सब देती थी। और फिर उस वक्त मार्केट में इसके डायरेक्ट कंपटीशन में भी कोई बाइक नहीं थी, तो हीरो मोटोकॉर्प ने इस बाइक को ऐसे ही चलने दिया और फिर बाद के ईयर्स में कुछ ज्यादा चेंजेस भी नहीं करे, क्योंकि इसकी सेल दबकर हो रही थी। पर इसमें अपडेट आया तो पूरे 5 साल बाद, यानी 2017 के एंड में हीरो ग्लैमर i3s। हीरो की ग्लैमर i3s बाइक चली तो, पर वो इतनी नहीं चली जितनी पिछली जनरेशन की चली थी ग्लैमर की ASFS वाली, क्योंकि इसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई थी। इसमें वो स्मूथनेस नहीं मिली थी कस्टमर्स को जो ASFS वाले मॉडल वाली ग्लैमर में मिलती थी। और बहुत से कस्टमर के फीडबैक थे कि इसकी सीटिंग और हैंडलिंग पोजीशन भी थोड़ी ऑकवर्ड कर दी थी पिछले वाली जनरेशन के हिसाब से।
बेसिकली ये हीरो मोटोकॉर्प ने BS4 इंजन के साथ निकाली थी और ये i3S स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्नोलॉजी के साथ आती थी और पब्लिक ने इसे ठीक ठाक पसंद भी करा था। लेकिन अगर हम अब तक के मॉडल्स जो आए थे हीरो ग्लैमर के, उनसे इस बाइक को कंपेयर करें तो ये इतनी सेल नहीं हुई थी और उनके कंपेयर में ये वाली सीरीज थोड़ी फेल होती दिखती थी। और मुझे कमेंट में भी आप बताइए कि क्या मेरा कहना सही है या गलत, और अपना एक्सपीरियंस भी जरूर रखिए कमेंट सेक्शन में कि हीरो ग्लैमर i3S आपको कैसी लगती थी। फिर इसके बाद 2020 में हीरो ने फिर से एक अपडेट करा मार्केट में अपनी ग्लैमर की, और उस समय BS4 से BS6 की ट्रांजिशन बहुत जल्दी हो रही थी मार्केट के अंदर। सारे व्हीकल्स BS6 एमिशन वाले बन रहे थे और इसीलिए हीरो मोटोकॉर्प ने भी मार्केट में अपनी ग्लैमर की एक नई पेशकश उतारी। और ये वाली सीरीज अगर आप गौर से देखेंगे तो इसकी स्टाइलिंग थोड़ी बहुत हीरो CVG से ली गई हो ऐसी लगने लग रही थी, और इसके इंजन को पहले से और स्मूथ बनाने की कोशिश करी थी हीरो ने। बाकी ये तब भी डुअल टोन वाली कलर स्कीम में सोल्ड हुई थी। इसमें आपको वही 125cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता था जो BS6 कंप्लाइंट था, और ये 10.73 bhp की पावर और 10.6 न्यूटन की टॉर्क रिलीज करता था। और कंपनी क्लेम करती थी कि ये न्यू जनरेशन ग्लैमर अपनी ओल्ड जनरेशन ग्लैमर से 19% ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती थी। फिर इसके बाद हीरो अपनी ग्लैमर में हल्के फुल्के चेंजेस करती रही, जैसे हीरो ग्लैमर कैनवस जो डिफरेंट बॉडी स्टिकरिंग और यूनिक कलर स्कीम के साथ आती है। और अब की बात करें तो आपको 2022 में देखने को मिलेगी बिल्कुल ही न्यू हीरो ग्लैमर 125X स्टैक, जो कि बहुत सारे न्यू फीचर के साथ आती है। और हीरो की तरफ से ग्लैमर में ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है इस मॉडल के लिए। X स्टैक वर्जन में आपको 2 न्यू कलर मिलते हैं। साथ ही में इसमें सबसे बेस्ट फीचर्स इसका डिजिटल मीटर कंसोल है, जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन के साथ आता है। और इस न्यू 2022 ग्लैमर X स्टैक के फीचर्स काफी शानदार हैं, जो आपको एक 125cc बाइक में मिलेंगे। बल्कि यहाँ तक कि ये होंडा शाइन SP को भी पीछे छोड़ देती है फीचर्स के मामले में। फॉर एग्जाम्पल फुल डिजिटल मीटर कंसोल, LED हेडलैम्प, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, गियर पोजीशन इंडिकेटर, फुल डिजिटल मीटर नेविगेशन असिस्ट, USB मोबाइल चार्जर, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, स्प्लिट अलॉय व्हील्स, मस्कुलर फ्यूल टैंक, 3D ग्लैमर लोगो, रियल माइलेज इंडिकेटर यानी गाड़ी के गिरने पर इंजन बंद हो जाता है वो वाला फीचर्स। तो ये सब फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं, और जितने फीचर्स इसमें मिल रहे हैं उस हिसाब से ये एक वैल्यू फॉर मनी बाइक बन जाती है हीरो ग्लैमर की 2022 में भी। और इसका 2022 में प्राइस स्टार्ट होता है 82,000 रुपीज से लेकर 94,000 रुपीज तक ऑन रोड दिल्ली। और ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप में से 90% लोग सब्सक्राइब करके नहीं हैं, और फिर हमें नए साल से पहले 2 लाख की फैमिली जोड़नी है। क्या आप करवा सकते हो? तो कमेंट में जरूर बताएं। और हीरो ग्लैमर से जुड़ा आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।